हेलो बच्चों, आई एम इमरान सर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी फैमिली। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन ये वर्ड पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें जो बुक कीपिंग करना होती है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसकी करना होती है, जिसका नेचर फाइनेंशियल तरीके का होता है, राइट। तो बच्चों, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है यह हमें कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अराइजेस फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसलिए आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन पता होना जरूरी है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, सो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? फर्स्ट टर्म, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अ इवेंट इंटर इनटू बाय टू पार्टीज एंड इट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें टू पर्सन या टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है और जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। यहाँ पर कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और जिसे हम क्या कहेंगे? जो टू पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है या जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, उसके बाद इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। ये जो ट्रांजैक्शन होता है या इवेंट होता है, फाइनेंशियल इवेंट होता है जिसको हम मनी के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, विच ब्रिंग अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड एंटरप्राइज। जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है ये उसको बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इंक्रीज आवर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और डिक्रीज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस, राइट। देन it is an agreement between two parties involving the transfer or exchange of goods or service। इसमें क्या होता है? एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है। एक तो गुड्स का एक्सचेंज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब हमने एक व्यक्ति को गुड्स दिया, उसके बदले वहाँ से उसके तरफ से हमने कैश लिया, या कुछ सर्विस दी या उसके बदले हमने उसके पास से कैश ले ली। गुड्स दे रहे हैं और बदले में कैश ले रहे हैं, या सर्विस दे रहे हैं उसके बदले में कैश ले रहे हैं। तो ये एक एग्रीमेंट होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस का बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज। सर, सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकता है क्या? तो नहीं बच्चों, उससे ज़्यादा भी इसमें पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम ट्रांजैक्शन होने के लिए टू पर्सन इम्पॉर्टेंट है, राइट। चलो, कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ पर मैंने लिए है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एग्जाम्पल आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना आपके नोटबुक में। लाइक फर्स्ट है सेल ऑफ गुड्स। हमने क्या किया? जो हमारे बिजनेस में हम, जैसे हमने बुक स्टोर ओपन किया था लास्ट लेक्चर में, तो बुक स्टोर ओपन किया तो उसमें आपको क्या सेल करने वाले आप? आपके लिए गुड्स क्या है? मतलब जिस चीज़ का आप बिजनेस चला रहे हो, हमने बुक स्टोर ओपन किया था तो जो बुक्स है वो हमारे लिए है गुड्स। गुड्स किसे कहना है? जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं। मानो मैं क्या कर रहा हूँ? एक फ़ोन कंपनी चला रहा हूँ, एक फ़ोन कंपनी जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ? उसमें फ़ोन बना रहा हूँ। तो बच्चों, मेरे लिए गुड्स क्या होने वाले हैं? फ़ोन। अगर आप पेन बना रहे हो तो आपके लिए क्या गुड्स होने वाले हैं? पेन, करेक्ट। ओके, तो हमने गुड्स सेल किया, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उसके बाद परचेज किया, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, राइट। इसको हाईलाइट कर लेते हैं भाई। ओके, उसके बाद रिसीव फ्रॉम डेटर्स। रिसीव मतलब कुछ हमें जो मनी है हमारे डेटर्स की तरफ से मिलने वाले हैं, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन आपके सामने ये आ गया नया वर्ड अकाउंटिंग का, डेटर्स। इसको कैसे पढ़ना है? डेटर। अब डेटर क्या होता है सर? डेटर मतलब अ कस्टमर हु ओन्स मनी टू द बिजनेस। ऐसा व्यक्ति या ऐसा ग्राहक जिसके तरफ से अपने को कैश मिलने वाली है या मनी मिलने वाला है। बिजनेस का मनी जिसके पास हमारा पेंडिंग है, उस व्यक्ति को हम कहने वाले हैं क्या? डेटर। इसके बिल्कुल अपोजिट एक वर्ड है क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहना है? अ सप्लायर टू हुम द बिजनेस ओज मनी, मतलब जिसे हमें क्या करना है भाई? पैसे देना है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहने वाले हैं? क्रेडिटर। तो पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, याद रखना है।
किसी से हमने क्रेडिट पर कुछ माल परचेस किया है, कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो उसको हमें बाद में क्या करना है, कैश देना है। तो वो जो सामने वाला सप्लायर है जिसने हमें क्रेडिट पे माल दिया है वो अपने लिए हो जाएगा क्रेडिटर, और जिसे हमने क्रेडिट पे बेचा है वो हो जाएगा अपने लिए डेटर। समझ में आ रहा है? क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है और डेटर एक एसेट होता है। आगे जाके हमें और पढ़ना है, लेकिन आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं सर? तो बच्चों, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। हमने अगर बैंक से लोन लिया है और लोन पर हमें इंटरेस्ट देना होता है, तो ये भी एक तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उसके बाद परचेस ऑफ डीजल फॉर जनरेटर्स। हमने डीजल परचेस किया या पेट्रोल परचेस किया कुछ वजह से, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये भी क्या है, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और लास्ट में कन्वेंस एक्सपेंसेस, या इसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, तो ये भी क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आ गए आपके समझ में? तो यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिए कि आपको दिक्कत ना हो। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। सो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन गिव्स राइज टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब जितने भी ट्रांजैक्शन हमने ऊपर यहाँ पर देखे, इन सब में एक चीज़ तो कॉमन आपको मिलने वाली है कि सब में कैश इन्वॉल्व है। गुड्स हमने सेल किया, तो हमने सामने वाले को गुड्स दिया, उसके बदले उससे हमने क्या लिया, कैश लिया, तो यहाँ पर कैश आ गया, राइट। उस तरह से यहाँ पर पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, जो हमारे सप्लायर है उनको हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। जो हमारे तरफ उनका क्रेडिट बचा हुआ था, मतलब कुछ अमाउंट अपने तरफ बाकी थी, तो हमने उसे दे दिया। तो ये भी क्या हुआ भाई, कैश यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, राइट, या बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, राइट। Now the last process in the definition of accounting is communicating the financial information. Since accounting helps in communication, it is known as language of business. अब जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या बन जाती है, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उसको ही यूज़ करके हम वो लैंग्वेज को यूज़ करके बिजनेस को हम डिस्कस करते हैं, या हम जो भी हमें बातें बतानी है, जो भी हमें समझाना है, वही हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, बिज़नेस को चलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे आपको अगर मुझे कुछ बताना है तो मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग ऐसा होता है, अकाउंट में ये हम पढ़ते हैं। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज, और उसका यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। उसी तरह से बिज़नेस के बारे में अगर हमें कुछ बताना है तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, वो हमारी हो जाती है लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस या बिजनेस लैंग्वेज, राइट बच्चों। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हमारा लेक्चर यहाँ पर हमें ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना, या आप मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर जो भी आपका डाउट्स है वो डिस्कस कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो और उस पर सेंड करो, आपको उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। या कुछ और आपको डाउट्स है जो डिस्कस करना है, बात करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बात कर सकते हो। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप उसको जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लो। तो बच्चों, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ और ज़्यादा फास्ट भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी बातें आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका कुछ सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो बच्चों, रुकते यहाँ पर। हैव अ गुड डे। थैंक यू।